Savarkar has clearly stated that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. द्रोणाचार्य जी ने कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए, और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। तो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटते हो। जब आपने अग्निवीर लागू किया, उन युवाओं की उंगली काटी। 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। मैं मानता हूं कि आडवाणी जी मजबूर है, बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी आप किस मजबूरी से बैठे हैं? इसलिए कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, इसलिए आपने सम्मान नहीं दिया, इसलिए इतनी हिम्मत आपने दिखाई कि राष्ट्रपति को खड़ा करके आप बैठे रह गए। अध्यक्ष महोदय, ये इस संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। इन्हें विश्वास किस पर है? ये मनुस्मृति पर। उसके केवल एक खंड को आपको पढ़ के सुनाता हूं अध्यक्ष महोदय कि न क्षुद्रा या मति दद्यात्, न उच्छिष्टतम हविकृष्टम, न तो अस्य उपदेश धर्म, न तो अस्य व्रतम आदि से। और दूसरा है यो ही अस्य धर्मनादेशे यह एव आदि सती व्रतम स्वमृतम नाम सम स्वतमेव मज्जात। यानी कह रहा है कि सूत्र को सुनने का तो दूर, उसको कोई उपदेश भी नहीं दे सकता धर्म का। जो उपदेश देगा उसको धर्म का, वो भी उसके साथ नरक का भागी बनेगा। इसके ये समर्थक है। ऐसे लोग हैं ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं। अध्यक्ष महोदय, देश के आजादी में लड़े हुए पुरखों को मैं बधाई देना चाहता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं 100 बार कि हमें यह संविधान दिया जिस कारण से हम सब बोल पाते हैं, हम सब यहां तक पहुंच पाए। और मैं कहना चाहता हूं कि यहां संविधान की लड़ाई हम सब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और पूरे देश में संविधान को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सब लड़ रहे हैं। आज के समय जो माहौल इन्होंने बनाया है पूरे देश में, जो जनता की पुकार है, 4 पंक्तियों को कह करके मैं अपने विचार को विराम दूंगा। अध्यक्ष महोदय, कि वक्त आया है, इन 4 पंक्तियों से अभिव्यक्त करता हूं। उठो अब गौतम समाधि को छोड़ो, उठो अब गौतम समाधि को छोड़ो, उतर आओ ईसा सलीबों को तोड़ो, अब आओ मोहम्मद कहो फिर से पूरा कि फिर से मोहब्बत को भूला है इंसान। अब आओ नानक निधेवान बनकर चले आओ अब तो हिमालय से शंकर के फिर जहर को इस जमीन से मिटाओ। ये पीरो, ये फकीरो, ये विरसा, ये सिद्धो सभी लौटाओ, अब एक साथ सबको मोहब्बत सिखाओ। हे माधव अभी मत से बंसी बजाओ, अभी सिर्फ हमको ये हासिल नहीं है, उठो हम सफीरो, ये मंजिल नहीं है।